नमस्कार। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ने कितने रेजोल्यूशन इस बार बनाए हैं? कुछ बनाए भी हैं या नहीं? और अगर बनाए हैं तो पिछली बार की तरह ऐसा तो नहीं कि कुछ ही घंटों में उस रेजोल्यूशन को भूल जाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो कुछ दिनों में भूल जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे? नए साल में हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट की हैबिट्स को कोशिश करेंगे सुधारने की। तो इस डिस्कशन में हम यही देखेंगे कि अपनी किन किन आदतों को हम सुधारें, या अगर हम कुछ उसमें से हैबिट्स को रखते भी हैं तो उसको किस तरीके से सुधार और रिफाइंड तरीके से किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हम अपनी इमरजेंसीज के लिए क्या क्या करें। तो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत के अनुसार एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे, जो जनरली वेरी करता है। 3 महीने के एक्सपेंसेस से लेके 6 मंथ्स का एक फंड बनाएंगे। इसमें हम रिटर्न की कोशिश नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि हमें अपनी ज़रूरत के समय कितनी जल्दी उस फंड से पैसा मिल जाता है। दूसरी चीज, हम अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देंगे और हेल्थ को इंश्योरेंस के थ्रू कवर भी करेंगे कि कल को कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाए या कोई बीमारी आ जाए जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े या हमारे किसी फैमिली मेंबर्स को, तो हम अपनी और अपनी फैमिली को एडिक्वेटली हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करेंगे। मैं जनरली जब भी लोगों से बात करता हूँ कि आपने कितनी इंश्योरेंस ले रखी, बोले हमने पूरी अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है। लेकिन जब उनसे पूछो तो वो बताएंगे हमने 25,000 की ले रखी है या 50,000 की ले रखी है। लेकिन उनसे पूछो कि उन्होंने कितना सम इंश्योर्ड रहा है, तो बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होता। तो मेरा यह कहना है कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी, और कितनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 20 से 25 गुना आपकी लाइफ कवर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो कम से कम आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना पड़ेगा, या एडिक्वेटली अपने आप को करना है तो 1.25 करोड़ के करीब अपने आप को इंश्योरेंस लेनी होगी। तो लोग कहेंगे अरे इसका तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आएगा, हम तो जो प्रीमियम देते हैं, अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो इसका बनिस्बत दूसरी इंश्योरेंस से बहुत कम आता है। यहाँ पे मैं एक और आपको बात करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपनी हेल्थ को कवर तो किया होगा, लेकिन कई बार आप ये चीज़ देखते होंगे कि जब भी किसी के घर में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, एडमिट होता है, तो इंश्योरेंस से जो कवर होता है वो कुछ अमाउंट तक ही मिलता है। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और सलाह है कि एक फंड बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हेल्थ के लिए रखेंगे या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए रखेंगे। अब दूसरी जो चीज़ हैबिट्स हम अपना करेंगे कि हम अपने खर्चों को नोट करेंगे या उसका ध्यान करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्कैनिंग ऑफ अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को। मैंने ज़्यादातर देखा अब कौन अपने रोज के खर्चे मेंटेन करेगा, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम मॉनिटर करेंगे, ये एक सिचुएशन आती है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपनी कोशिश करें कि जितनी भी पेमेंट है, जितने भी आपके खर्चे हैं, उसको आप डिजिटली पे करें। अब तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आप यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको कहीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा अपनी स्पेंडिंग हैबिट से। आपको क्या कर लेना चाहिए कि जब भी आप कोई एक्सपेंस करें या जो भी आपने मंथली एक्सपेंसेस किए, उसमें क्वेश्चन पूछना शुरू करें। ये नहीं अरे हमने तो खर्चे कर दिए और हमारी तो ये हैबिट है, नहीं। आप जब भी कोई खर्चा करें तो ये पूछें कि क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ, या ये मेरी ज़रूरत है या नहीं है, या क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ,
क्या मैं उसी एक्सपेंसेस को कुछ कम कर सकता हूँ? अगर मैं इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करूँगा तो हमें समझ में आएगा कि हम कई खर्चे ऐसे करते हैं जिनकी ना तो हमें ज़रूरत है, ना ही हम उसको अरे ज़रूरत है, हम और या हम उसको कम खर्चे में भी उसको कर सकते थे। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को कहना है कि आप जब भी कोई अपने एक्सपेंसेस करें तो उसमें क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें कर ना पाएँ, लेकिन जब आप धीरे धीरे हर महीने इसको करेंगे एनालिसिस, तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर दूसरा बजटिंग है। अब बजटिंग क्या करना है? बजटिंग में हम एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे 50-30-20। 50% ऑफ हमारी जो इनकम है मंथली, उसको हम अपनी नेसेसिटीज़ पे खर्च करेंगे। 30% जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उन पे कैप लगाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी सेविंग्स है उसको हम अपनी मंथली इनकम का 20% रखेंगे। इसका मतलब ये है कि 20% तो हमने कम से कम अपने मंथली खर्चेस का बचाना ही बचाना है, और फिर उसको हम अपने गोल के अनुसार उसको इन्वेस्ट या निवेश करेंगे। दूसरी चीज, एक रूल और भी किया जा सकता है, 70-20 और 10। मतलब 70% हम अपने पर्सनल या हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, 20% हमें यहाँ पे फिर भी सेविंग ही करनी है, और 10% हम अपने जो डेट है, मीन्स जो हमने उधार ले रखा है या लोन ले रखा है किसी के लिए, तो उसको पे करने की कोशिश करें। और प्रायोरिटी उन लोन को पे करने की होगी जिसमें हमारे चार्जेस या इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से हम अपने को बजट कर सकते हैं। हमें दूसरी चीज़ और एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम अपने जितने भी पैसा, हर रुपये का एक कोई गोल होना चाहिए। ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज भी करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक तो हम अपने मंथली एक्सपेंसेस या मंथली बजट पर डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना होगा कि साल में कोई ना कोई आपके एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो आपको अपने बच्चे की एनुअल फीस देनी हो, या अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना हो, या इंश्योरेंस का प्रीमियम देना हो, या गाड़ी या हेल्थ या अदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम देने हो। मेरा आपको यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस और आपको जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं, जो आपको पता है, उनको लिस्ट आउट करिए, उनको टोटल करिए और उनको मंथली में डिवाइड करिए, और हर महीने अपने एक्सपेंसेस जो आपने लिस्ट आउट किए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा करिए, ताकि जब उनका पेमेंट करने का टाइम आए तो ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा नहीं है, या आपको लगे कि आपके इतना सारा पैसा उन सब चीज़ों में चला गया और जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस की प्रायोरिटीज़ हैं उसके लिए आपके पास पैसे नहीं बचे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन हर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आप डिफरेंट स्कीम या डिफरेंट फंड बनाएं, ताकि मिक्स और मिसमैच ना हो जाए जब आप इनको पेमेंट करने का टाइम आए। अंत में एक बार मैं फिर ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस बार आप अपनी मनी मैनेजमेंट की हैबिट्स पर ध्यान दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें लगता है कि मुझे कुछ पॉइंट और ऐड करने चाहिए तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं उन पॉइंट्स को कोशिश करूँगा कि आगे कवर करने की और उस पर रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।